Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 5 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, today we are going to learn about some yoga and good health. Right kids, good health is the key to success because if we keep ourselves healthy and fit, if we keep good diet and we keep on doing exercises, we will stay healthy and that will benefit us with doing so much more things, learn new things and do whatever we want. Right kids, so let's start today's topic. This is chapter number 24, Yoga and Good Health. So, coronavirus disease, COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. So, जैसे कि किड्स हम जानते हैं कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की वजह से जो आउटब्रेक हुआ था, उस आउटब्रेक के चलते हम लोगों ने बहुत सारा एक स्ट्रगल देखा था। एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन बन चुकी थी जहां पर हम ना स्कूल जा सकते थे, ना हम पढ़ाई कर पा रहे थे, ना हमारे घर में माहौल सही रह रहा था और सब लोग बीमार थे एंड इस वजह से हमें लोगों से दूरियां बनाकर आइसोलेशन में रहना पड़ रहा था, क्वारंटीन करके अपने आप को रहना पड़ रहा था। सो किड्स, ये बहुत ही ज्यादा एक जानलेवा एक ऐसा आउटब्रेक था जो कि अब इफेक्ट कम हो चुका है, लेकिन अगर अब भी हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसा फिर से कोई आउटब्रेक आने पर हम उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है, अपनी इम्यूनिटी को हमें इंक्रीज करना है और वो कैसे होगा इसी में हम जानेंगे। So kids, to prevent infection and to slow transmission of COVID-19, do the following. तो अब इसका इन्फेक्शन का जो असर है इसको खत्म करने के लिए और ये हमें ना हो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे प्रिवेंशन मेजर्स दिए गए हैं जो हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज कोरोना वायरस प्रिवेंशन। राइट किड्स, नंबर 1 है वॉश हैंड्स विद सोप एंड सैनिटाइजर। आप हमेशा फ्रीक्वेंटली खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कभी भी अपने हाथ जो है गंदे नहीं रखेंगे, हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइजर और सोप से क्लीन रखेंगे। जब भी आप बाहर से घर में वापस आएंगे अपने हाथों को अच्छे से, पैरों को अच्छे से धोएंगे। राइट किड्स, नेक्स्ट इज कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। जब भी आप छींक मारने लगते हैं या खांसने लगते हैं तो हमेशा अपने मुंह को कवर कीजिए विद अ नैपकिन और योर हैंड्स। नेक्स्ट इज नंबर 3, पुट टिश्यूज इन द ट्रैश बिन। और जो भी टिश्यूज आप यूज करते हैं उनको ट्रैश बिन में डालिए, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। राइट, नेक्स्ट इज कीप सोशल डिस्टेंस। जब भी आप किसी बाहर गैदरिंग वाली क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं तो मेक श्योर कि आप कम से कम 2 फुट की जो दूरी है वो बनाकर रखें। एक इंसान से 1 आर्म डिस्टेंस आपका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो दैट दे एंड यू शुड ऑल्सो बी सेफ। राइट, नेक्स्ट है वेयर मास्क। हमेशा हमें मास्क पहनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कवर आवर माउथ विद अ मास्क सो दैट वी वुड नॉट बी एबल टू कैच एनी काइंड ऑफ डिसीजेस और इन्फेक्शियस बैक्टीरिया दैट आर जस्ट roaming out there. Right kids, last one is don't touch your face. And kids, always remember you should not touch your face or anyone else's face. Right? Your hands carry a lot of germs and that's why you have to keep it all time fresh and clean, and you should never ever touch your face or your eyes or mouth with bare hands. Right? Next is symptoms. Now kids, अब इसके लक्षण यानी कि symptoms क्या होते हैं? It is first fever. पहले हमें बुखार होता है हल्का और फिर वो उतरता नहीं है, हुए रहता है। Second is shortness of breath. सांस लेने में तकलीफ होना। Right? And then cough. उसके बाद खांसी भी एक इसका अनोखा symptom है। Now, how to avoid? अगर हमें ये symptoms होते हैं for example, तो हम इसको avoid कैसे कर सकते हैं? Right? Avoid करने के लिए we will avoid contact with anyone displaying symptoms of those in quarantine. तो पहले तो हमें सबसे अपने आप को दूर रखना है, बट सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप किसी और में, अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर में किसी को भी ऐसे खांसते हो या इन सिम्टम्स के साथ देखते हैं तो यू शुड ऑलवेज सजेस्ट देम टू सी अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट। सेकेंड थिंग, यू शुड ऑल्सो कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम सो दैट यू कुड बी सेफ। Right? Next is avoid crowded places and keep standard 6 feet of social distance. जब भी आप crowded places में हैं या भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस आपको हमेशा लोगों से मेंटेन करके रखना चाहिए। Now let's move forward to the info bits. Info bits. All right. So the virus that causes COVID-19 is in a family of viruses called
कोरोना वायरस डी। सो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है, जिस वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका नाम है कोरोना वायरस डी। एंड एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस, और कोई भी एंटीबायोटिक्स किसी भी वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं करते। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज किड्स। Alright kids, now we have to keep ourselves healthy, and not only keeping a good diet will keep you healthy, but keeping a good physical health will also keep you healthy. And how can you be healthy by physical activities? These are doing frequently exercises, daily short exercises, plus you should also do yoga asanas. योगा आसन्स एक पुराने टाइम से चलते हुए ऐसे बॉडी पोस्चर्स हैं, ऐसी मुद्राएं हैं जिनको परफॉर्म करके यू कैन काम योर माइंड, यू कैन रिलैक्स योर ब्रेन, प्लस यू कैन रिलैक्स योर मसल्स, मेक योर बॉडी फ्लेक्सिबल। प्लस इसके अलावा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज होता है, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा बेटर रहती है। तो चलिए कुछ ऐसे ही आसन्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे किए जाते हैं, प्लस उनके क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं। Let's start. So this is yoga deals with physical, mental and spiritual well-being of human beings. तो जैसे कि मैंने आपको बताया योगा आसन्स या योगा जो है वो हमारी फिजिकल यानी कि शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअली भी हमारी वेलबींग में हेल्प करता है। इट इज द बेस्ट वे टू मेंटेन हेल्थ, और ये सबसे बेस्ट वे है हेल्थ मेंटेन करने का, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। राइट किड्स, सो लेट्स लुक एट द फॉलोइंग आसन्स एंड राइट देयर नेम्स। तो चलिए नीचे दिए गए आसन्स को हम देखते हैं और हेल्प लिस्ट की मदद से इनके नाम राइट डाउन हम करते हैं। Number 1 is this asana keeps the brain, glands of the brain and glands of the head strong. It brings smoothness to the face. तो ये आसन जो है इसे परफॉर्म करने से हमारा फेस तो स्मूथ होता ही है, प्लस इसके अलावा इससे हमारा ब्रेन ग्लैंड जो है, ब्रेन की ग्लैंड्स और हमारे हेड के ग्लैंड्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। राइट किड्स, दिस इज शीर्षा आसन। नेक्स्ट इज दिस आसन क्योर्स डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। अगर आपको कोई भी डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता या आपको भारी भारी फील होता है या कुछ भी ऐसा, देन दिस इज द बेस्ट आसन दैट यू कैन परफॉर्म टू क्योर योर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। इट ऑल्सो मेक्स द एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारी एब्डोमिनल मसल्स जो है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। राइट किड्स, दिस इज धनुरा आसन। Next is number 3. This asana improves the spinal cord. इससे हमारा spinal cord जो है वो improve होता है, strong बनता है। And it also improves the digestion and arm muscles. इससे हमारा digestion भी सही होता है, plus इससे हमारी arms की muscles भी strong बनती हैं। Which is this asana? This asana is Trikona asana. Next is this asana destroys poisons in the body. हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा पॉइजन टाइप चीज हो, कोई भी हम ऐसा खाना खाएं जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी आती है, ये उसको डिस्ट्रॉय करता है। इट ऑल्सो कीप्स द बॉडी फिट एंड मेक्स यू स्लिम। इससे आप स्लिम बनते हैं और आपकी बॉडी फिट होती है। दिस इज मयूरा आसन। नेक्स्ट इज नंबर 5. This asana helps in building the muscles of the abdomen and thighs strong. So kids, इस आसन को करने से हमारी मसल्स जो है, हमारी एब्डोमेन की मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा हमारी थाइज भी इससे स्ट्रॉन्ग बनती हैं। दिस इज सलावासन। Number 6 and the last one asana is that this asana cures the respiratory diseases such as pneumonia and asthma. So kids, ये जो आसन है अगर आप इसको परफॉर्म करते हैं रेगुलरली तो आपकी कोई भी सांस लेने से दिक्कत जो भी है, जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी डिसीजेस आपकी कोई भी है जैसे कि निमोनिया या फिर एस्थमा, वो इसे क्योर करने में हेल्प करता है। दिस आसन हेल्प्स यू इन गुड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दिस इज, दैट्स करेक्ट किड्स, दैट्स मत्स्यासन। Now let's move forward to let me answer. Number 1, what do you do for good health? आप अपनी good health के लिए क्या करते हैं kids?
Number 2, how can we fight against diseases? हम फाइट कैसे कर सकते हैं डिसीजेस के अगेंस्ट? सो किड्स, जो भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया और आपकी जो पर्सनल ओपिनियंस हैं वो आप एक पैराग्राफ में अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द info bits. Info bits. आसन शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन स्ट्रॉन्ग विंड्स. कोई भी आसन तेज हवा के बीच में कभी भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए. आसन शुड बी डन विद एम्प्टी स्टमक. और कोई भी आसन आप करते हैं तो इट शुड ऑलवेज बी डन इन एम्प्टी स्टमक. खाली पेट ही हमेशा कोई भी आसन आप परफॉर्म करते हैं तभी उसका फायदा होता है. अदरवाइज अगर आप कुछ खाकर आसन परफॉर्म करते हैं तो उससे आपको फीवर या फिर उससे आपको स्टमक एक या फिर वॉमिट का भी खतरा होता है. So with this kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 5. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye, take care and thank you kids.